गांव-गांव बिजली पहुंचाने वाले विद्युत कर्मियों की बिजली गुल कर अंधेरे में कर देने की तैयारी कर रही प्रदेश सरकार से अब विद्युत कर्मियों ने आर पार की लड़ाई लड़ने की ठान ली है। दरअसल सरकार पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम को 3 टुकड़ों में विभाजित कर संपूर्ण विद्युत वितरण का निजीकरण करने का प्रस्ताव कर चुकी है, जिसके विरोध में विद्युत कर्मचारी, जूनियर इंजीनियर, अभियंता पिछले 1 सितंबर से लगातार शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने के बाद अब जरूरत पड़ने पर काम बंद हड़ताल पर भी जा सकते हैं, जिससे विद्युत व्यवस्था लड़खड़ा सकती है। हालांकि इससे निपटने की प्रशासन तैयारी भी कर रहा है, लेकिन वह कितनी कारगर होगी यह समय बताएगा। विद्युत वितरण खंड प्रथम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे विद्युत अधिकारियों से आई इंडिया एडिटर इन चीफ पंकज सिंह गौर ने खास बातचीत की, तो उनका दर्द और आक्रोश कुछ इस तरह छलका। आप देख सकते हैं कि विद्युत विभाग के यहाँ कर्मचारी आंदोलन पर उतर आए हैं। आखिर क्यों आंदोलन इन्हें करना पड़ रहा है? गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने वाले ये विद्युत के कर्मचारी इस प्रकार नारेबाजी कर रहे हैं। क्यों नारेबाजी कर रहे हैं और अपने ही मंत्री को कह रहे हैं कि वह होश में आए? आखिर क्यों? क्योंकि इन्हें अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ रही है और यह अस्तित्व की लड़ाई निजीकरण के विरोध में ये लोग करने जा रहे हैं। हम बात करते हैं अशासी अभियंता विद्युत विभाग के हैं AK श्रीवास्तव, जो इसकी अगुवाई कर रहे हैं। क्या मांग है इनकी, क्या कहना है, हम इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। क्या मांग है आपकी? हम लोगों की मांग है पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम का ये निजीकरण की तैयारी हो रही है। टेंडर की प्रक्रिया प्रोसेस में शुरू हो गई है। 2 से 3 महीने मैक्सिमम समय लगेगा इसको करने में। इसीलिए हम लोग पूरे यूपी के विद्युत विभाग के कर्मचारी, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन सभी लोग कब परसों 5 तारीख से कार्य बहिष्कार पर हैं 10 से 5 तक। बताइए, जब आप लोगों ने इसी सरकार के रहते गांव-गांव तक बिजली पहुंचाई, फिर आखिर आपकी बात सरकार, आपने रात दिन मेहनत की और गांव-गांव तक बिजली पहुंचाई। पहली बार आज़ादी के बाद जितनी तेजी से विद्युतीकरण हुआ है, उसके बाद अब आप इन्हीं कर्मचारियों को सरकार की आवश्यकता नहीं महसूस हो रही और निजीकरण के विरोध में निजीकरण करने जा रहे हैं। आखिर क्यों? सरकार ने ऐसा क्यों किया? सरकार इसलिए कर रही है पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। सरकार ने एक अच्छा काम किया कि घर घर में बिजली पहुंचा दी गरीबों के पास, लेकिन अब उनके इस पैसे में इतने ज़्यादा खर्च हो गए हैं। उस पैसे को रिकवर करने के लिए बड़े बड़े पूंजीपतियों को, जैसे आगरा 1 अप्रैल 2009 को दे दिया गया था। आगरा कंपनी बहुत UPPCL में थी तो बहुत फ़ायदे में थी। उसी तरह से पूर्वांचल में बनारस, गोरखपुर और इलाहाबाद, ये 3 बड़े शहरों का ये निजीकरण करना चाहते हैं, जबकि ये तीनों बड़े शहर टोटल डोमेस्टिक और कमर्शियल कंज्यूमर सबसे ज़्यादा हैं। इनको फ़ायदा बिजली कंपनियां जो प्राइवेट हैं उनको लेना चाहती हैं। उनको कुछ भी नहीं करना है। पूरा स्ट्रक्चर ढांचा हम लोगों का बना हुआ है। केवल वो 3 से 3.5 रुपये यूनिट बिजली हम लोगों से लेंगी और उसको 7 से लेकर के 8 रुपये आम जनता को बेचेगी। जो इसका प्रॉफिट होगा ये वो अपने खुद लेकर के जाएंगी। तो ये माना जा रहा है कि अब आने वाले समय में ये बोझ जनता पे पड़ने जा रहा है, जो आपका अनुभव बता रहा है। हाँ, ये बोझ धीरे धीरे पहले शहरी कंज्यूमर को लेंगे, उसके बाद गांव में किसान हैं जिनसे केवल हम 180 रुपये पर HP के हिसाब से लेते हैं, उनको मीटर लगा के यूनिट से कर देंगे। तो अभी भी सरकारी रेट 2 रुपये यूनिट है। जब कंपनी ले लेगी तो कम से कम 5 रुपये यूनिट किसानों को भी देगी। तो जो काफी दिनों से आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार अभी नहीं जाग पा रही। आपने मसाल जुलूस भी निकाला और भी जगाने का काम किया। अब क्या कलम बंद हड़ताल तक भी कर सकते हैं? कर सकते हैं। सरकार सब कुछ जान रही है। सरकार भी घबराई हुई है। पूरे प्रशासन में हड़कंप मचा है। पूरे रात 2 बजे, 12 बजे, 1 बजे तक प्रशासन का फ़ोन आ रहा था, इंटेलिजेंस का फ़ोन आ रहा था कि क्या करेंगे आप लोगों का, क्या हो रहा है। तो ऐसी बात नहीं है। पूरे प्रशासन में IAS की एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा दी गई है। हर डिस्ट्रिक्ट में जो और PWD सरकारी विभाग हैं उन लोगों की भी ड्यूटी लगा दी गई है। इसलिए सरकार में परेशान जरूर है। आज आप लोग कलम बंद हड़ताल करते हैं तो किस तरह विद्युत विभाग, विद्युत की जो सप्लाई वो लड़खड़ा सकती है? लड़खड़ा इसलिए सकती है कि कभी हैवी फॉल्ट आ गया, अंडरग्राउंड केबल हैं उसमें फॉल्ट आ गया, 220 kV 132 kV के जो बड़े बिजली घर हैं उनकी सप्लाई अगर वहाँ से बंद हो गई तो उसको कोई चला पाने वाला नहीं है। अब सवाल यह उठता है, जब सब कुछ सही चल रहा था, बिजली सप्लाई आज़ादी बाद सबसे अच्छी चल रही थी, ये सब रात दिन विद्युत कर्मचारियों की मेहनत का नतीजा था, फिर आखिर क्यों सरकार निजीकरण करने जा रही है? और भी साथी हम बात करने की कोशिश करते हैं।
आप बताइए क्यों करने जा रही सरकार, क्यों मादा है ये सब करने पे? निजीकरण सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जो निजी घरानों को सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा पहुंचाना है, और कोई उद्देश्य नहीं है। क्योंकि जनता भी जान चुकी है पूरी तरीके से कि अब की से भाई हौसला भी बढ़ाया गया था, ऐसा नहीं है। जो है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भी हौसला बढ़ाया गया था, ऊर्जा मंत्री द्वारा भी हौसला बढ़ाया गया था। जब हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया था सौभाग्य में, तो काफ़ी हौसला भी बढ़ाया गया था, और ये मैसेज भी है पब्लिक तक कि अच्छा काम किया गया था। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जो निजी हाथों में इसलिए दिया जा रहा है कि अब हम लोग इंफ्रा पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है। अभी गवर्नमेंट IPDS योजना लाई थी, जिसके तहत क्या था कि जो नगर पालिका क्षेत्र हैं और नगर पंचायत क्षेत्र हैं और नगर निगम क्षेत्र हैं, वहाँ पर पूरी तरीके से इंफ्रा डेवलप कर दिया गया है। पूरी तरीके से बिजली की जो किल्लत थी, जो लाइनें थी, वो पूरी तरीके से दुरुस्त कर दिया गया है। ये बताइए कि आप ये माना जाए कि आप अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब निजी हाथों में दे दिया जाएगा तो हम लोग अपने अस्तित्व में, हम लोगों को जो सरकारी हम लोग कहे जाते हैं सरकारी एम्प्लॉय, वो एक प्राइवेट हो जाएंगे, तो हम लोग अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो विद्युत विभाग के कर्मचारी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और आर पार की लड़ाई लड़ने पर आमादा हैं, ये इनका साफ ऐलान है। आपका क्या कहना है? ये सिर्फ पूंजीपतियों को बढ़ावा देने के लिए ये बनियागिरी स्टाइल में बिजली देने का काम कर रहे हैं उनके हाथों में, और ये सिर्फ बनियागिरी और पूंजीपतियों को सिर्फ फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। इससे पूर्व में हमारा पूरा विभाग सौभाग्य योजना में जो घर घर गांव जा कर के इतना बड़ा इंफ्रा तैयार किया है कि एक एक दरवाजे पे LT लाइन और पोल का स्थापित करने का कार्य किया गया है। उसमें बिजली व्यवस्था और इंफ्रा बहुत अच्छे से ये मजबूत ढांचा तैयार हो गया है। अब ये लोग पूंजीपतियों को देने का कार्य करेंगे, जिसमें इसका हम लोग अपना घर, अपना अस्तित्व, अपनी अस्मिता बचाने के लिए किसी हाथ पे जाने के लिए तैयार है। अगर सरकार फिर भी नहीं मानती है तो आप किस हद तक जाएंगे? हमारा जो शीर्ष आह्वान होगा, शीर्ष नेतृत्व का आह्वान होगा, चूँकि अभी 3 बजे हमारा शीर्ष नेतृत्व का संयुक्त संघर्ष समिति नेतृत्व का वार्ता चल रही है शक्ति भवन में। जैसा भी उनका निर्देश होगा, अगर वार्ता सफल होती है उस आह्वान पे काम करेंगे, अगर विफल होगी तो अगली रणनीति बना करके आपको हम सूचित करेंगे। तो ये लड़ाई आर पार की लड़ाई है, विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने ऐलान कर दिया है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये केवल पूंजीपतियों को सीधे तरीके से फ़ायदा पहुंचाने का है। सरकारी संपत्ति के माध्यम से सरकार ने पहले तो स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया कि भैया दुकान सज गई, अब दुकान पे जो सामान बिकेगा उसका फ़ायदा कौन लेगा? सीधी तौर पे निजी कंपनियां लेंगी, और इसका फ़ायदा जनता तक नहीं पहुंचने वाला। अगर सरकार को पहुंचता तो सरकार को उस संपत्ति से फ़ायदा होगा और उसका यूज़, उसका प्रयोग पब्लिक कार्यों में किया जाएगा। लेकिन कि सीधे तौर पे केवल पूंजीपतियों को लाभ देना है, और इसका पूरी तरीके से हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं, और अनिश्चितकालीन धरना भी देने का, जैसा हमारी कार्यकारिणियाँ जो हमारी जो हैं वो अगर निश्चय लेती हैं तो उसका भी हम पूरा साथ देंगे। अगर निजीकरण में ये जाता है, विद्युत विभाग सरकार नहीं मानती है, तो इसका घाटा किसान को भी उठाना पड़ेगा, ये आप लोगों का कहना है। चूँकि महंगी बिजली होगी, और ये प्रयोग आगरा में सरकार कर चुकी है जहां वह असफल साबित हुई है, ये भी इन लोगों का कहना है। फिर भी सरकार आमादा है निजीकरण कराने पर। आपका क्या कहना है? सर, मेरा ये कहना है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है, जबकि बिजली आज एक मुख्य आवश्यकताओं में से आ गई जो हर एक अमीर और गरीब को चाहिए। हमारे गांव तक हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, उनको बिजली की आवश्यकता है। उनको अगर इतनी महंगी बिजली पूंजीपतियों को बेच देंगे तो वो कनेक्शन नहीं चला पाएंगे और वो अशिक्षित रह जाएंगे। इनको, और हमारी मांग सरकार से है कि बिजली ऐसी एक आवश्यकता है जो आप मेन आवश्यकता में इसको और सस्ता करके घर घर पहुंचाया जाए, पूंजीपतियों को ना देते हुए। हमारी सरकारी कर्मचारियों के अधिकारियों पर पूर्ण रूप से जैसा खून पसीना से आज तक मेहनत करते आए हैं, इस विभाग को हर तरीके से इतने कम स्टाफ होने में बावजूद भी हमारे अधिकारी, हमारे कर्मचारी लग के पूरी सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य किए हैं, और ये सब विभाग योजना जो भी योजना देते हैं उसको एकदम पूर्ण तरीके पूरा किया है। आज हमारी जब एकदम पूरी तरीके से तैयार हो गई, हमारी मेहनत, हमारा खून पसीना जब हमारा तैयार हो गया, तब उसके बावजूद ये बेच रहे हैं। हमारे एकदम हृदय पे, हमारे मान सम्मान पे एक बहुत बड़ा विश्वासघात है। सरकार से मांग करें कि गरीब, किसान, आम व्यक्ति, इनको पर दया करते हुए
ये इसको निजीकरण से तुरंत रोका जाए। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय ऊर्जा मंत्री जी एक गरीब परिवारों को, एक आम जन मानस के लोगों को ध्यान में रखते हुए, आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसको और सब्सिडी दें और बिजली सस्ती करें जितनी भी कर सकें, और कर्मचारी जितने भी बढ़ाना चाहें बढ़ाएं, सरकारी बढ़ाएं, ताकि हम लोग सुविधा लें। यहाँ भी एक अभी वीडियो आया था, वो फेक हुआ कैसा भी हुआ कि कहते हैं एमडी का राजस्थान में उनका कनेक्शन निजी कंपनियों ने काट दिया जबकि उनका बिल पेड था। हमारे अगर निजी का ये लोग निजी घरानों के आएंगे तो ये तो अपने ही लोग रखेंगे, अपने लोग रखेंगे, जिसका मर्जी चाहेंगे कनेक्शन काट देंगे, जिसका मर्जी चाहेंगे। हम लोग सहानुभूतिपूर्वक उनका पार्ट पेमेंट करते हैं, सब कुछ करते हैं, उनकी परिस्थितियाँ देखते हैं। किसान की फसल अगर सूख रही है तो एक पानी लगवा देते हैं, उससे कहते हैं भैया ठीक है अगली बार जमा कर देना। पूरी तरीके किसान विरोधी ये काम हो रहा, कर्मचारी विरोधी ये काम हो रहा। मैं इस निजीकरण का मैं पुरजोर से बहुत विरोध करता हूँ। तो निजीकरण से आने वाली जो समस्याएं हैं उनको भी ये विद्युत के कर्मचारी बता रहे हैं। अब सरकार को सोचना है कि आखिर वो क्यों आमादा है, क्यों इनकी मेहनत को जाया करने दे रही है और क्यों मेहनत करके गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने वालों की ज़िंदगी में अंधेरा घोलने का काम कर रही है। सीतापुर से आई इंडिया के लिए समीर के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।